नमस्ते, राधे राधे। एक विधवा महिला थी। उसका कोई अपना नहीं था, कोई परिवार ना ससुराल में ना मायके में, कहीं नहीं था। वो अकेले जीवन व्यतीत कर रही थी। वो क्या की कि अपना जीवन पालन पोषण करने के लिए एक ठेला लगाती थी। ठेला में खाना बेचती थी। खाना रोज का उसका था कि खाना बनाती वहीं ठेला में, गर्मा गर्म खाना खिलाती। काम करने वाले मजदूर, कुछ गरीब लोग सब उसके पास आते थे खाने के लिए क्योंकि अच्छे रेट में देती थी, ना ज़्यादा महंगा ना ही ज़्यादा एकदम ये, अपना जीवन पालन पोषण करने के जितना वो डेली कमा लेती थी। एक दिन क्या हुआ कि शाम को जब अंधेरा हो गया तो पूरा खाना दिन भर बेच के, और जब घर अपना एक छोटा सा झोपड़ी में रहती थी, वो अपना लौट रही थी। रास्ते किनारे देखी क्या कि एक पेड़ के नीचे 3 छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए थे, एकदम फटे चिटे कपड़े में, एकदम मतलब वो देखने से ही लग रहे थे कि ये बच्चे एकदम कचरा में पड़ा हुआ, एकदम एकदम फटा चीटा गंदा और भूखा पूरा तीनों बैठा हुआ। ये कहा कि वहाँ ठेला रोकी और तीनों बच्चों से पास गई या पूछी कि आप लोग यहाँ बैठे हो, क्या कर रहे हैं। तीनों बच्चा का फेस से ही पता चल रहा था कि ये लोग बहुत भूखे हैं। और बच्चे जो है ठेला के ऊपर जो खाना वाला बर्तन था, एक टक से देख रहे थे, जैसे लग रहा था कि देखने से ही कि ये खाने के लिए तड़प रहे हैं। तो वो महिला पूछी, वो महिला का नाम था राधा। फिर वो पूछी कि बेटा आप लोग, तो बच्चा लोग बोला कि हम लोग है ना कचरा में 3 दिन से खाना ढूंढ रहे हैं, कूड़े कचरा में, पर खाना कहीं नहीं मिला, बहुत ज़ोर से भूख लगी है और हम लोगों का कोई नहीं है, माँ पापा कोई नहीं है। ये क्या कि बोली कि ठीक है। उसके बाद तुरंत चूल्हा जला करके गर्मा गर्म रोटी और दाल भर पेट बच्चों को खिलाई। उसके बाद खिलाई। सबसे छोटा बच्चा था, वो क्या किया कि महिला का, राधा का आंचल पकड़ करके और बोलता है कि कल भी खाना मिलेगा। ये राधा का आँखों में एकदम आंसू भर आया, आंखें भरे हुए देख रही है। बोली कि हाँ बेटा, जब तक ये राधा माँ अब रहेगी ना जिद, तब तक आप लोगों को खाना मिलेगा। तीनों बच्चों को अपने साथ लेते गई घर, और तीनों को रोज़ खाना क्या मतलब उन लोगों को अपना गोद में ले ली पालन पोषण करने के लिए। और बच्चे बड़े होते चले गए, पढ़ाई लिखाई करने लगे। 15 साल बीत गया इसी तरह से। तीनों बच्चों का नाम रखी थी। सबसे बड़ा का नाम सूरज रखी थी, और दूसरे बेटे को आकाश, और सबसे छोटा वाला को पवन रखे थे। तीनों बड़े होने लगे, 15 साल बीत गया। सबसे बड़ा बेटा इंजीनियर कॉलेज में स्कॉलरशिप में उसका एडमिशन हो गया। ये दोनों को भी, बड़ा बेटा इंजीनियरिंग कॉलेज इंजीनियरिंग का पढ़ने लगा, सेकेंड वाला वो कानूनी कर रहा था, और सबसे छोटा था वो बिजनेस व्यापारी बन गया। तीनों पढ़ाई करने लगे। एक दिन क्या हुआ कि बच्चे तो पढ़ाई करने के लिए बाहर रहने लगे। ये जो महिला थी, जब इसके पति था उस वक्त का एक दुश्मन पैदा हो गया। बिल्डर था वो। जब इसके पति डेथ कर गए थे तो घर से निकाल दिया था इस महिला को। उसके बाद भी ये चुप रही। फिर जब तीनों बेटे इसके बड़े हो गए तो ये बिल्डर क्या किया कि वो तीनों लड़कों के पास पता करते करते पहुंचा, और एक झूठा कहानी बना करके पेश कर दिया तीनों लड़कों का सामने में। क्या बोल दिया कि ये जो तुम्हारे राधा माँ जो बनती है ना, ये सीधी नहीं है, तुम्हारे माँ पापा का मारने का ये राधा और इसके पति थे, तुम्हारे माँ पापा को मारने में। तीनों बच्चों इतने समझदार तो हुए नहीं थे, बड़े तो हो गए थे पर समझदार नहीं हुए थे। तीनों एकदम नफरत करने लगे, और फिर आए घर माँ के पास। माँ खीर बना के रखी है, लेकिन क्या हुआ कि सूरज खीर फेंक दिया। तीनों बच्चे भड़क उठे माँ के ऊपर, राधा माँ के ऊपर, और बोले कि आज से हमारे साथ में आपका कोई रिश्ता नहीं। तीनों बच्चे निकल गए, अपना एकदम अलग दुनिया बसा लिए। ये बूढ़ी ऐसे होते होते 10 साल और बीत गया, ये 25 साल हो गया।
ये बूढ़ी एकदम 60-65 साल की हो गई, एकदम बूढ़ी हो, उस उतना रसोई भी नहीं चलाने सकने लगी, खाना बना के जो बेचती थी। किसी तरह वो अपना 2 रोटी सेकती दिन भर सुबह से लेकर रात, और अपना झोपड़ी में रहती। जब ये बिल्डर मरने का लायक हो गया, बिस्तर में पड़ गया, तब वो बिल्डर को अपना आत्मा उसको कोसने लगा। तब वो अपने आत्मा को बोझ हल्का करने के लिए फिर वो तीनों लड़कों को बुलाया और सारा सच्चाई बताया, और जो हकीकत पेपर था वो कवर्ड से खोल के बोला निकालो, चाबी दिया और बोला कि देखो। वो तीनों बच्चे तो पछता के रह गए, इतना रोए, रोते रोते। अब उसके बाद क्या हुआ, ये बूढ़ी माँ तो दिखाई भी नहीं देता था उतना। वो तीनों बच्चे बड़े हो गए थे, मैच्योर्ड भी हो गए थे। क्या किए कि वो खोजते जा अपना घर, तो जो झोपड़ी था गली में वो तो देखे ही थे। तीनों लग्जरी गाड़ी में एक दिन क्या हुआ कि गली में 3 लग्जरी गाड़ी उतरा। पूरे गली वाले झोपड़ी वाले देख रहे हैं कि, और तीनों बूढ़ी माँ का कुछ दूरी में जाकर के कीचड़ से होते हुए माँ का पैरों में गिर गए। तीनों बच्चे रोने लगे, बूढ़ी माँ माथा सहलाने लगी, और तीनों बच्चे बोल रहे हैं कि माँ हम लोगों को माफ़ कर दो। माँ है सो बोली कि बेटा हम तो कब का आप लोग को माफ़ कर दिए, क्योंकि माँ जो होती है अपने बच्चों को कभी नफ़रत नहीं करती है, कभी बुरा नहीं सोचती है। फिर ये तीनों लड़के क्या किए कि माँ को उठाएं, बूढ़ी माँ को, राधा को, और लग्जरी गाड़ी में बैठा करके और घर ले गए, जहाँ एक बड़ा सा बंगला इन लोग बनाए हुए थे राधा का नाम से। राधा माँ का कि बोली बेटा हम इस घर में नहीं रहेंगे, तुम तीनों एक राधा नाम का आश्रम बनवाओ, और उसमें एक रसोई खाने का भी, जो दुनिया का कोई भी बच्चा अनाथ ना रहे, उनका एक अपना घर हो। वो तीनों बच्चे क्या किए कि एक आश्रम बनवाए। राधा माँ वहाँ रसोई चलाती, बच्चों को खिलाती थी। तीनों बेटा सुबह शाम माँ को आकर के पैर छूते और प्रणाम करते और खुशी से रहते। वो तीनों तो चल जाते थे, पर राधा जो थी आश्रम में रहती बच्चों के साथ। तो कहते हैं ना कि कर्म अपना करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए इंसान को, स्थिति चाहे जैसा भी हो, क्योंकि कर्म का फल लौट के आता ही है। नमस्ते। मेरी बात अच्छी लगी हो तो कमेंट करके